आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए कड़े निर्देश। कहा, अराजक तत्वों से निपटने के लिए की जाए सख्त कार्रवाई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जनता के सामने रखी अपने अपने विभागों की 100 दिन की उपलब्धियां। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। लापता श्रद्धालुओं का पता लगाने के लिए एजेंसियों का बचाव कार्य तेज। और प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुहर्रम और कांवड़ यात्रियों के जुलूस आपस में न टकराएं, इसके लिए पहले से रूट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं पर भी माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ कठोरता के साथ निपटा जाए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत न आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा के या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई ITI के निर्माण के लिए काम किया है। उन्होंने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अपने विभाग के 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षण देना सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ब्लॉक में ITI की स्थापना की जाएगी। 15 नवीन निर्मित ITI भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कौशल विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सूक्ष्मता प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 10,009 युवाओं को उद्योगों में पंजीकृत कराते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने का जो लक्ष्य तय किया गया था उसे लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अपने विभाग के 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में कहा कि बेसिक शिक्षा के लिए जो भी जरूरतें थीं उस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण और उनका आधार प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक 1,66,00,000 बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न स्थानों पर चौपाल के माध्यम से लोगों को पिछले 8 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार तथा पिछले 100 दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बे पकापाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार की नीयत और नीति में जो परिवर्तन आया है उससे विकास में सभी क्षेत्रों को बल मिला है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हुए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना और आयुष्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को काफी ऊंचा उठाया है। श्री पाल ने कहा कि इसी क्रम में प्रदेश की भाजपा सरकार ने केंद्र के नियत और नीति को अपनाकर प्रदेश के विकास को नई गति दी है। इस अवसर पर भाजपा नेता रामजीवन मौर्य सहित पार्टी के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, BSF, CRPF तथा राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के दल सहित कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं। भूस्खलन और चट्टानें खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से कल भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है और जम्मू में बनाए गए 30 केंद्रों में ठहरने को कहा है। 30 जून को शुरू हुई वार्षिक अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इको टूरिज्म की असीम संभावनाओं को आकार देने के लिए प्रयास और तेज करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाना उचित होगा। उन्होंने इको टूरिज्म को गति देने के लिए पर्यटन, सिंचाई, वन, आयुष और ग्राम्य विकास विभागों को एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समन्वित प्रयासों से आज प्रदेश नेचर, कल्चर और एडवेंचर का संगम बन रहा है। सहारनपुर जिले में 2 दिन से पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र में लगातार हुई भारी बारिश के बाद सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिले की सभी 25 बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया है। नदियों में भारी पानी के चलते मिर्जापुर, सुंदरपुर, बेहट, शाकंभरी देवी और बेहट बिहारीगढ़ रूटों पर कई घंटे वाहनों का आवागमन बंद रहा। हथनीकुंड बैराज पर भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। ADM वित्त रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि घाड़ क्षेत्र की नदियों में काफी पानी आ जाने के कारण दर्जनों गांवों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार कल लखनऊ के पिपरा घाट पर किया गया। लंबी बीमारी के बाद एक दिन पूर्व गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित मुलायम सिंह के आवास पर साधना गुप्ता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। साधना गुप्ता के अंतिम संस्कार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सहित कई बड़े नेता और रिश्तेदार मौजूद रहे। प्रदेश भर में ईद उल अजहा धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ कल मनाया गया। कल सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और देश और दुनिया में अमन, चैन, सौहार्द और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए कड़े निर्देश। कहा, अराजक तत्वों से निपटने के लिए की जाए सख्त कार्रवाई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जनता के सामने रखी अपने अपने विभागों की 100 दिन की उपलब्धियां। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। लापता श्रद्धालुओं का पता लगाने के लिए एजेंसियों का बचाव कार्य तेज। और प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।